नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो भी दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से यानी हिस्ट्री यानी कि इतिहास का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 11 पढ़ेंगे। यानी कि 11वां पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 660 नंबर से लेकर के 699 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ना हम लोग सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इन क्वेश्चनों के बीच में हम 2 अध्याय पढ़ेंगे दोस्तों, सिख धर्म और मध्यकालीन विविध पढ़ेंगे। दोस्तों इसी 2 अध्याय के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोग 1 से लेकर के 10 नंबर तक के पार्टों को पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आप उन पार्टों को ना देखे हो तो आप हमारे YCT जनरल नॉलेज 2024 नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर के आप उन सारे पार्टों को देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो जो हमारी है दोस्तों वो रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे ALP और टेक्नीशियन, दोस्तों JEE, NTPC, ग्रुप D, RPF, SI, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए भी ये क्वेश्चन और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट इस बात के लिए है कि आपको हर रोज का करंट अफेयर वहां पे अपडेट किया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी एक क्लास नोट्स ये पढ़ाई जाती है दोस्तों, इस क्लास नोट्स का हल सहित PDF आपको दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको किसी भी कोई भी प्रकार की बुक वगैरह चाहिए तो वो सारी बुकों का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों यदि फिर भी कोई बुक का PDF न मिल पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस बुक का नाम बताएं, आपको जल्द से जल्द वो बुक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय और सजेशन दोस्तों अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? सिख धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है इस पे कहा गया कि सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन, निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया कि बाबा दयाल दास थे, बाबा गुरमीत देव थे, श्री सोहन सिंह थे, बाबा बालक सिंह थे। तो सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन, निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों बाबा दयाल दास थे। यानी कि 660 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर A हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निरंकारी आंदोलन का मतलब संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बाबा दयाल दास थे। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, देखिए किसकी स्थापना? निरंकारी आंदोलन की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसका बारे में इसका भी ये फैक्ट एक जान के रखिएगा। वर्तमान में निरंकारी सिख धर्म का एक संप्रदाय है। देखिए सिख धर्म का एक संप्रदाय है वर्तमान समय में। और कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे हमारा 660 का विकल्प नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 661 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए गुरु गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, या फिर दोस्तों गुरु नानक देव की जयंती पर, या गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती पर, या गुरु अमरदास की जयंती पर। दोस्तों देख लीजिएगा ग्रुप D 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब अगर फिर से एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे समझिएगा क्या पूछा क्या गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा है गुरु पर्व। कौन सा दोस्तों पर्व? गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वो दोस्तों मनाया जाता है गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाया जाता है। यानी कि 661 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं
कि इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो आपको बता दूं कि मतलब सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। ये तो आपने पढ़ ही लिया है। अब दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, इसमें क्या है कि इस दिन अनेक शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं इनके जयंती वाले दिन, या सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहार के अकॉर्डिंग जो माना जाता है, गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसमें अनेकों प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, लंगर आयोजित किए जाते हैं। लंगर मीन्स दोस्तों यानी खाने पीने की व्यवस्था का वहां पे आयोजन होता है, उसी को बोलते हैं लंगर। और खाद्य सामग्रियां बांटी जाती हैं, खाने पीने से रिलेटेड सामग्रियों को भी बांटा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखिए गुरुद्वारों को सजाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, गुरु ग्रंथ को सजाकर दोस्तों, यानी कि गुरुद्वारों पर गुरु ग्रंथ को सजाकर वहां पे क्या किया जाता है, उसका पाठ भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 661 का हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 662 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। कौन सा सबसे ऊंचा भारत का विक्ट्री टावर है। देखिए विक्ट्री टावर है तो अगर आपको बताऊं, देखिए मैं 4 ऑप्शन लिखे हैं, फतेह बुर्ज लिखा है, विजय स्तंभ लिखा है, कुतुब मीनार लिखा है, झूलता मीनार लिखा है। तो भारत का देखिए यहाँ पे कहा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है दोस्तों, फतेहपुर बुर्ज हो जाएगा हमारा। तो 662 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये स्थित कहां पे है, तो आपको बता दूं कि ये मोहाली में स्थित है। कहां पे है दोस्तों, ये मोहाली है, मोहाली। अगर आप इसको लिखेंगे, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फतेहपुर बुर्ज कहां पे स्थित है, तो ये दोस्तों मोहाली में स्थित है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों मोहाली। चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब दोस्तों और इसके बारे में कुछ फैक्ट अगर जानेंगे, इसकी ऊंचाई की बात की जाए, देखिए ऊंचाई कितनी है इसकी, किसकी ऊंचाई, देखिए फतेह बुर्ज की ऊंचाई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे दोस्तों तो 328 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है दोस्तों, इसकी 328 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह दोस्तों 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सेना के कमांडर वजीर खान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीती थी, और इसी जीत के उपलक्ष्य में इस फतेहपुर बुर्ज की स्थापना की थी। देखिए किसने स्थापना करवाई थी, देखिए आपको बता दूं कि बंदा सिंह बहादुर ने, देखिए इसकी स्थापना किसने करवाई थी। देखिए अगर यहाँ पे स्थापना हम लिखें, स्थापना लिखें तो बंदा सिंह बहादुर ने, बंदा आगे लिख दीजिएगा, बंदा सिंह बहादुर ने। देखिए बंदा सिंह बहादुर ने, देखिए बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया था कि मुगल सेना के कमांडर वजीर खान को हराया था। बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को हराकर, देखिए आप लिख दे रहा हूं, वजीर खान को हराकर हराकर विजय हासिल किया। क्या दोस्तों, विजय हासिल किया, विजय हासिल किया। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या किया था, विजय हासिल किया था। इसी के उपलक्ष्य में, देखिए इसी आगे लिख दीजिएगा, इसी के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का मतलब टावर बनवाया गया, फतेह बुर्ज बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज बनाया गया। तो ये इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हो गया दोस्तों। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो ये कब बनाया गया था दोस्तों, 1710 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है ना। चलिए ये कुछ इससे रिलेटेड बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 662 के बाद दोस्तों 663 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर डाट डाट में शहीद हुए थे। देखिए खालसा सेना के सैन्य कमांडर, देखिए खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर डाट डाट में शहीद हुए थे। यानी कि बंदा बहादुर ने ही, देखिए अभी इसका फतेहपुर बुर्ज का जो वो बना था, टावर बना था, उसी का निर्माण करवाया था, मतलब विजय होने के उपलक्ष्य में, खुशी के उपलक्ष्य में। तो अब देखिए उन्हीं यानी कि बंदा बहादुर सिंह का डेथ कब हो गई थी, यानी कि मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए इनकी मृत्यु दोस्तों अगर आपको बताऊं तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1716 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हो गई थी दोस्तों, 1716 ईस्वी में, जो कि दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमारा 663 का सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 1716 में मुगल शासक फर्रुखासी के आदेश पर इनको फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी, देखिए 1716 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर, देखिए फर्रुखसियर के हुक्म के आदेश, मतलब इनके हुक्म पर इनको फांसी दे दी गई थी। देखिए अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1716 में किसके आदेश पर, यानी कि मुगल शासक, अगर आप यहाँ पे लिख देंगे मुगल शासक,
देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मुगल शासक, इनका नाम है दोस्तों, देख लीजिएगा ये नाम है फर्रुखसियर। देखिए फर्रुख, आगे ले दीजिएगा दोस्तों सियर, फर्रुखसियर के आदेश पर, के आदेश पर इनको फांसी दी गई, इनको फांसी दी गई। देखिए इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ये बात हो गई। अब दोस्तों और अगर कुछ जानेंगे इनके बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुरम साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये भी बात हो गई। तो बस इसका मेन फैक्ट आप इतना जानिएगा। देखिए यहाँ पे क्या था कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे, और इनका शहीद का जो मेन मामला था दोस्तों, फर्रुखसियार एक शासक हुआ करते थे मुगल के, उन्होंने इनको फांसी दिलवा दी थी, तो इसलिए इनकी डेथ हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 664 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डाट डाट में खालसा पंथ की स्थापना की। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन में मैंने ऐसे पढ़ के बताया था कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो श्री गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखिए डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 664 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिखों के, देखिए हम लिखे दे रहे हैं सिखों के 10वें व अंतिम गुरु, देखिए व आगे ले दीजिएगा अंतिम गुरु, 10वें व अंतिम गुरु, यहाँ पे 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु आगे लिख दीजिएगा दोस्तों गोविंद सिंह, गोविंद सिंह अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, पंथ की आगे ले दीजिएगा स्थापना, और फिर आगे ले दीजिएगा की। ये बातें हो गई दोस्तों इनसे रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 664 के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 665 नंबर हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखिए अभी अभी आप पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो वो कौन थे? जैसे श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु हरगोबिंद जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो देखिए 665 को दोस्तों अगर आप देखेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है श्री गुरु गोविंद, देखिए गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो खालसा पंथ की स्थापना किए थे, यानी कि 665 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और कब किया था दोस्तों इसकी स्थापना? 1699 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था खालसा पंथ की। कौन किया था? गोविंद सिंह जी ने किया था, यानी कि 665 का देखेंगे तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 666 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। कह रहा है कौन सा व्यक्ति है, मतलब कौन सा इसमें है सिखों के 5 तख्तों में 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए श्री पटना साहिब पटना, श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली, श्री केशवगढ़ साहिब आनंदपुर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो कहा गया है कि कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए श्री पटना साहिब ये पटना के हैं तो ये तो शामिल है दोस्तों, ठीक है। श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो ये बठिंडा के हैं। श्री रकाबगंज साहिब ये नई दिल्ली के हैं, ये दोस्तों गलत है, यही हमारे शामिल नहीं है। यानी कि देखेंगे दोस्तों तो 666 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 666 के बाद दोस्तों 667 नंबर पे आ जाएंगे। देखिए 667 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। देखिए बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, सिख का है, या फिर दोस्तों यहूदी का है। तो आदि ग्रंथ अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, तो आदि ग्रंथ दोस्तों हमारा सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। 667 का दोस्तों हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगर इस पॉइंट को मैं लिख दूं
देखिए आप लिखेंगे इस ग्रंथ को, देखिए हम लिख देंगे इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब नाम से भी जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब आगे लिख दीजिएगा नाम से भी जाना जाता है। जाना आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, जाना जाता है। ये बात हो गई दोस्तों। और अगर इसके बारे में कुछ जानेंगे तो इसको गुरु ग्रंथ साहिब नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस ग्रंथ को सर्वप्रथम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। देखिए इस ग्रंथ को, दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, इस ग्रंथ को दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस ग्रंथ को सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम कौन दोस्तों, अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया। सर्वप्रथम 5वें गुरु, देखिए यहाँ पे कौन से नंबर के गुरु हैं ये, 5वें गुरु अरविंद देव, 5वें गुरु अर्जुन देव, अरविंद निकल आया क्या दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन देव होगा, अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया। द्वारा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा संकलित किया गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा संकलित, फिर आगे लिख दीजिएगा किया गया था, किया आगे लिख दीजिएगा गया था। ये बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 667 के बाद दोस्तों 668 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हर मंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है। कह रहा कौन से ऐसे गुरु थे कि कौन से सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में, दोस्तों कहा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो देखिए श्री गुरु हर गोविंद जी थे, श्री गुरु अर्जुन देव जी थे, श्री गुरु हर राय जी थे, श्री गुरु तेग बहादुर थे। दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों श्री गुरु अर्जुन देव जी थे। यानी कि 668 का देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों बता दूं कि ये पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा एक पवित्र स्थल है। और दोस्तों आपको बता दूं कि हजरत मियां मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत के हाथों दिसंबर 1588 में ये रखवाया गया था। कब रखवाया गया था, देखिए मतलब हजरत मोहम्मद किनके दौर, देखिए यहाँ पे 1588 में इसकी स्थापना हुई थी। 1588 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। किसकी, जो यहाँ पे स्वर्ण, मतलब देखिए स्वर्ण मंदिर से में आधारशिला रखी गई थी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने मतलब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो देखिए सूफी संत यानी कि श्री अर्जुन देव के निमंत्रण पर हजरत मोहम्मद के सूफी संत जो मियां मीर जो थे उन्होंने स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। कब रखी थी दोस्तों, तो 1588 ईस्वी में रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 669 यानी कि 669 नंबर कहा गया है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है डाट में स्थित है। देखिए कहाँ स्थित है, अभी आपने पढ़ा है अमृतसर में स्थित है। तो यानी कि विकल्प हमारा 669 669 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर या साहिब या दरबार साहिब, हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। तो कह रहा है यह कहाँ स्थित है दोस्तों, अमृतसर में स्थित है, जो कि देखिए विकल्प नंबर डी पे मौजूद है। तो 669 यानी कि 669 का दोस्तों हमारा डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हाँ डी ही हमारा राइट हुआ था। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 670 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी। देखिए मियां मीर ने रखी थी। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे देख लीजिएगा 670 का हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 670 का अगर देखेंगे दोस्तों तो कौन सा राइट हो जाएगा, हजरत मियां मीर जो थे उन्होंने स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 670 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 670 के बाद दोस्तों अगर देखा जाएगा तो 671 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। देखिए सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। कहा गया है नंबर 1 पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, या श्री गुरु रामदास जी थे, श्री गुरु नानक देव जी थे, या श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु की जब बात किया जाए तो दोस्तों नानक देव जी थे, श्री गुरु नानक देव जी थे।
यानी कि 671 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 671 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया, यहाँ पे सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इनके बाद गुरु अंगद देव दूसरे तथा गुरु अमरदास तीसरे गुरु बने थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं दोस्तों। और 9वें गुरु दोस्तों तेग बहादुर के पुत्र थे। चलिए अगर इन सबके बारे में आपको मैं लिख के बता दूं तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रथम गुरु तो कौन थे, देखिए प्रथम गुरु, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें दोस्तों प्रथम गुरु, तो अभी आपने प्रश्न में भी पढ़ लिया प्रथम गुरु कौन थे, नानक देव थे। कौन थे, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, नानक देव थे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया नानक देव। अब अगर नानक देव के बाद देखें दोस्तों दूसरे गुरु की बात करें, देखिए इनके बाद गुरु अंगद देव जो थे वो दूसरे थे। अब देखिए यहाँ पे दूसरे गुरु की बात करें, देखिए दूसरे गुरु की बात करें तो वो थे हमारे अंगद देव थे। कौन थे दोस्तों, हमारे अंगद देव थे। अब अगर तीसरे गुरु की बात की जाए दोस्तों, देख लीजिएगा तीसरे गुरु, तो तीसरे गुरु दोस्तों हमारे कौन हो जाएंगे, वो हैं अमरदास है। देखिए तीसरे गुरु यहाँ पे बात किया जाए, देखिए तीसरे जो हो जाएंगे गुरु वो हो जाएंगे अमरदास हो जाएंगे, अमरदास हो जाएंगे। उनका नाम क्या था दोस्तों, अमरदास नाम था। ठीक है भाई, ये भी बात हो गई। अब अगर तीसरे गुरु के बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु, देखिए अब यहां से अब सीधा और मत जानिएगा, इतना डीप नहीं पूछेगा। अब देखिए अंतिम गुरु यानी कि अंतिम गुरु अर्थात दोस्तों यहाँ पे कौन से नंबर के थे गुरु, वो 10वें थे। कौन थे दोस्तों, 10वें। अंतिम गुरु 10वें को ही माना जाता है। ये कौन थे दोस्तों, 10वें गुरु जो हमारे हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पे गुरु गोविंद आगे दोस्तों लिख दीजिएगा सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु हो जाएंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाए अंतिम गुरु माने जाते हैं कौन, गुरु गोविंद सिंह। और 9वें गुरु दोस्तों तेग बहादुर के पुत्र थे। देखिए यहाँ पे 10वें के पहले अगर 9वें मान लीजिएगा, 9वें गुरु कौन हो जाएंगे, देखिए 9वें गुरु यहाँ पे हो जाएंगे, 9वें गुरु हो जाएंगे तेग बहादुर के पुत्र। देखिए तेग बहादुर के पुत्र, देखिए तेग बहादुर के क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुत्र हो जाएंगे। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे 671 का सी के साथ राइट हुआ। और अगला देख लीजिएगा 672 नंबर, यहाँ पे कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलबंडी यानी वर्तमान ननकाना साहिब में डाट में हुआ था। देखिए गुरु नानक देव जी प्रथम हमारे थे, सिख गुरु थे। तो इनका जन्म की बात बताई गई है। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, देखिए राय भोई की तलबंडी वर्तमान में ननकाना साहिब में दोस्तों कौन से सन में हुआ था, तो ये बात आपको बतानी है। तो अगर ये सन आप जानेंगे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे दोस्तों, 1469 भरा जाएगा। तो यानी कि 672 का विकल्प नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 1469 हमारा 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, 672 के बाद दोस्तों 673 नंबर। और इस क्वेश्चन पे कहा गया है कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कौन से ईस्वी शताब्दी में की थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी, 12वीं ईस्वी शताब्दी में किया था, 15वीं में किया था, 13वीं में किया था, या फिर दोस्तों 18वीं में किया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं ईस्वी, देखिए क्या लिखेंगे, 15वीं ईस्वी शताब्दी में किया था। ये विकल्प नंबर हमारा डी पे मौजूद है। तो 673 का यहाँ पे विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन अगर जानेंगे तो, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा लिखा है, देखिए 674 नंबर। और 674 में लिखा है चिल्लियांवाला, देखिए क्या लिखा है, चिल्लियांवाला युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए चिल्लियांवाला युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों आपको बता दूं कि चिल्लियांवाला युद्ध आपको यहाँ पे लड़ा गया था दोस्तों, देख लीजिएगा 1800 जो दिया गया है 49। तो चिल्लियों वाला युद्ध दोस्तों 1849 को लड़ा गया था। और दोस्तों किनके मध्य लड़ा गया था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जनवरी 1849 में दोस्तों ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिल्लियांवाला युद्ध लड़ा गया था। देखिए यानी लॉर्ड गॉफ और सरदार शेर, देखिए इनके किनके मध्य लड़ा गया था। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि दोस्तों लॉर्ड गॉफ आप लिख दीजिएगा, देखिए लॉर्ड गॉफ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लॉर्ड गॉफ। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो लॉर्ड गॉफ और दोस्तों किसके मध्य लड़ा गया था, लॉर्ड गॉफ और दोस्तों हमारा हो जाएगा किसके मध्य लड़ा गया था, और हमने बताया सरदार शेर के मध्य लड़ा गया था। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सरदार, आगे लिख दीजिएगा शेर।
के मध्य लड़ा गया। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सरदार शेर के मध्य लड़ा गया। तो ये हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर के ये युद्ध जो था दोस्तों कब लड़ा गया था, तो 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। चिलियावा वाला युद्ध दोस्तों किनके किनके बीच में लड़ा गया था, लॉर्ड गॉफ और सरदार के मध्य लड़ा गया। ठीक है, लड़ा गया कब लड़ा गया दोस्तों, 1849 में लड़ा गया था। दोस्तों यह युद्ध जो था वो अनिर्णायक निकला था। देखो अनिर्णायक था, देखिए क्या था ये, अनिर्णायक। अनिर्णायक ये युद्ध हो गया था, यानी कि इसमें निर्णय नहीं निकला था, अनिर्णायक रहा था। दोस्तों ये अनिर्णायक युद्ध था। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 674 के बाद दोस्तों 675 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। देखिए स्वर्ण मंदिर कह रहा किस झील के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बता दूं कि स्वर्ण मंदिर जो हमारा है दोस्तों वो हमारा अमृत सरोवर झील के समीप स्थित है, यानी कि 675 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर हमारा किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों, तो अमृत सरोवर झील के समीप स्थित है। और दोस्तों आपको बता दूं कि स्वर्ण मंदिर हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है स्वर्ण मंदिर को, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम देखिए, स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लिखें तो स्वर्ण मंदिर के दूसरे नाम, देखिए यहाँ पे के दूसरे नाम दोस्तों जो कौन कौन से, देखिए स्वर्ण मंदिर के दूसरे नाम हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए इसको हम बोलते हैं दोस्तों हर मंदिर साहिब। देखिए इसका पहला नाम हो जाएगा हर मंदिर, और आगे लिख देंगे दोस्तों साहिब, हर मंदिर साहिब हो जाएगा। और दूसरा और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मंदिर साहिब। उसके बाद हमारा दरबार साहिब, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, दरबार, और आगे दोस्तों लिख दीजिएगा साहिब, दरबार साहिब ही हमारा दूसरा मंदिर हो जाएगा। मतलब इसी दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब स्वर्ण मंदिर के दूसरे नाम है ये। देखिए स्वर्ण मंदिर के दूसरे नाम क्या क्या है, हर मंदिर साहिब से बोल दिया जाएगा या दरबार साहिब बोल दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 676 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में डाट डाट में हुआ था। देखिए तमिलनाडु में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपको दोस्तों बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों चित्रकूट हमारा एक जगह है, वहां पे इनका जन्मस्थली मानी जाती है। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आधुनिक राज्य में उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि 676 का अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 676 का विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन। यहाँ पे कहा है कि तुलसीदास प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे। दोस्तों ये क्या थे, तुलसीदास हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, जिनका जन्म दोस्तों 1532 में राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। देखिए इनका अगर जन्म की बात की जाए तो 1532 ईस्वी में राजापुर, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, राजापुर चित्रकूट, यानी कि चित्र आगे ले दीजिएगा, चित्रकूट यूपी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था, में हुआ था दोस्तों, हुआ, ये जान लीजिएगा इनका जन्म था। और दोस्तों ये हमारा जो था ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, ये हिंदी के कवि थे। देखिए क्या था, हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। देखिए हिंदी के प्रसिद्ध कवि भी थे, ठीक है ना, हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ये हो गया दूसरा फैक्ट, यहाँ पे आपने जान लिया। अब अगर दोस्तों और भी इनके बारे में कुछ फैक्ट जानना चाहेंगे तो तुलसीदास के गुरु का नाम दोस्तों नरहरिदास था। उनकी मुख्य रचनाएं दोस्तों रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है, ये सब तुलसीदास जी की मेन हमारी क्या है, रचनाएं हैं। और इनके गुरु का नाम दोस्तों क्या था, हरिहर नरहरिदास था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम दोस्तों क्या था, नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। देखिए तुलसीदास के अगर गुरु हम यहाँ पे लिख देते हैं, गुरु कौन थे, नरहरिदास। देखिए तुलसीदास के गुरु हमारे कौन थे दोस्तों, नरहरिदास थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भाई देख लेंगे यहाँ पे हम लोग। अगला हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मध्यकालीन विविधि स्टार्ट हो रहा है, और इसके बारे में हम लोग दोस्तों जानेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, और यहाँ पे कहा है कि रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का डाट डाट महीना है, और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसने कहा है रमजान रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है जो दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास महीने के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वां महीना, यानी कि सितंबर कहा जाएगा। ठीक है ना, 9वां महीना जो होता है वो मुस्लिमों भर, दुनिया भर के सभी मुस्लिमों के लिए रमजान का महीना होता है।
अब दोस्तों अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट जानना चाहें तो ये मुस्लिम लोगों के लिए ये एक आस्था का मतलब प्रतीक है और ये महत्वपूर्ण, इसको पवित्र मानते हैं। ये मतलब इस महीने को महत्वपूर्ण पवित्र के रूप में माना जाता है, ये पूरा महीना, ठीक है ना, ये 9वां महीना, ठीक है, सितंबर का। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रमजान के दौरान कुरान पैगंबर मोहम्मद के सामने प्रकट हुई थी और दुनिया भर के मुसलमान एक महीने के उपवास के साथ इस घटना को चिन्हित करते हैं। यह दोस्तों अर्धचंद्र के प्रकट होने के साथ शुरू और समाप्त होता है। तो ये दोस्तों हमारा कुछ इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। तो 677 का अगर देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है इस्लाम में डाट किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। देखिए इस्लाम में कह रहा है डाट किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। देखिए इजराह कहा जाता है, मुदरबाह कहा जाता है, मुसरकाह कहा जाता है या फिर दोस्तों जकात कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जकात कहा जाता है। इस्लाम में दोस्तों जकात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है, यानी कि पूरे साल में जो भी कमाएगा और उसमें से जो भी हिस्सा निकाल करके धर्मार्थ में व्यय करेगा, धर्म के प्रचार प्रसार में लगाएगा, उसको जकात कहा जाता है इस्लाम धर्म में। तो यानी कि 678 का अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिया गया है डी विकल्प पे, तो 678 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 678 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 679 नंबर क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनकी अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे डाट कहा गया। देखिए क्या कहा गया, सरिया कहा गया, कुरान कहा गया, सुन्नी कहा गया या फिर दोस्तों हदीस कहा गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनकी अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे दोस्तों क्या कहा गया, हदीस कहा गया, यानी कि विकल्प नंबर दोस्तों डी का साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 679 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके बारे में आपको कुछ मैं बताऊं तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी और दोस्तों ये 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का और हिजरत की थी। मक्का और हिजरत की, यही इस्लामी संवत का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको बस इतना जानना है कि पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया उसे हदीस कहा जाता है। चलिए ये बातें हो गई दोस्तों। यहाँ पे अगला देख लेते हैं 680 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस्लाम धर्म का संस्थापक दोस्तों आप जानते होंगे पैगंबर मोहम्मद शाह को माना जाता है, जो कि दोस्तों 680 का यहाँ पे हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म का संस्थापक दोस्तों किसे माना जाता है, पैगंबर मोहम्मद, जो दिया गया सी ऑप्शन पे, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 681 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। देखिए यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है, सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारे इस्लाम धर्म के हमारे प्रमुख संप्रदाय हैं। सुन्नी और शिया दोस्तों क्या हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। तो 681 का विकल्प नंबर ए के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 682 नंबर, और 682 नंबर पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डाट चिन किलिच, देखिए डाट चिन किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे दोस्तों क्या किया गया, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, देखिए ध्यान से, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। डाट चिन किलिच खान के शासन तथा तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या भर दिया जाएगा, हैदराबाद विकल्प नंबर बी पे दिया गया है। तो हैदराबाद चिन किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया है, जिसे निजामुल उल मुल्क भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिएगा 682 का विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्या हुआ था दोस्तों, ये 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था,
तब हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। निजामुल मुल्क को दोस्तों चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? निजामुल मुल्क को चिनकिलिच खान के नाम से भी जाना जाता है। निजामुल मुल्क, देखिए निजामुल मुल्क लिखा है ना, कि जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। चिनकिलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। चिनकिलिच खान को क्या कहा जाता है? निजामुल उल मुल्क भी कहा जाता है। ये अपने आप को दोस्तों स्वतंत्र राज्य बन गया। कैसे स्वतंत्र राज्य बन गया? मैंने बताया कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो कमजोर, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। देखिए औरंगजेब, देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हम लिखे देते हैं 3 मार्च 1707 को औरंगजेब, देखिए औरंगजेब लिखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु आगे ले दीजिएगा के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया। यानी कि इनका आगे दोस्तों लिख दीजिएगा साम्राज्य कमजोर पड़ गया। देखिए क्या हो गया? कमजोर, आगे ले दीजिएगा पड़ गया। जब दोस्तों इनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया था तब दोस्तों क्या हुआ था? यही निजामुल मुल्क ने अपने मुल्क को दोस्तों स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अब निजामुल मुल्क ने अपने मुल्क को स्वतः ही स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ये बातें इसकी थी। और दोस्तों यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 682 के बाद दोस्तों 683 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा 683 नंबर पे दिया गया, कहा गया कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? देखिए मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन जो थे, कह रहा है वो प्रसिद्ध गायक थे, तो कह रहा कौन सी संगीत शैली से संबंध रखते थे? देखिए ध्रुपद से, ठुमरी से, कर्नाटिक से, या दोस्तों ख्याल से। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बता दूं मैं दोस्तों, यहाँ पे ध्रुपद से, यानी कि जो प्रसिद्ध गायक थे, गायक हमारे तानसेन जी जो थे, वो कौन सी संगीत शैली पे संबंध रखते थे दोस्तों? तो ध्रुपद से संगीत शैली से संबंध रखते थे। तो 683 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और दोस्तों अगर इनका जन्म जाने तो तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम दोस्तों रामतनु था, और तानसेन भारत के प्रसिद्ध एवं महान संगीतकार थे। दोस्तों यही सब इनकी मुख्य बातें हो गई। दोस्तों चलिए इनके बारे में अगर आप फिर से मैं लिख देता हूं कुछ जो मैंने आपको बताया। देखिए इनका क्या था? इनका जन्म, देखिए तानसेन का जन्म अगर बात करें, देखिए तानसेन का जन्म, देखिए तानसेन का जन्म जब हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ग्वालियर एमपी में हुआ था। यहाँ पे आप लिख देंगे दोस्तों ग्वालियर, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा एमपी में हुआ था। ग्वालियर एमपी में तानसेन का जन्म हुआ था। अब अगर दोस्तों देखें तो इनका मूल नाम, देखिए आगे लिख दीजिएगा इनका मूल नाम, देखिए इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रामतनु नाम था। क्या था दोस्तों इनका मूल नाम? रामतनु इनका मूल नाम था। और दोस्तों देखें तो तानसेन भारत के प्रसिद्ध, यानी कि प्रसिद्ध और महान दोस्तों संगीतकार थे। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर देख लीजिएगा, अकबर ने दोस्तों तानसेन को मियां का शीर्षक भी दिया था। अकबर ने तानसेन को मियां बोला था। देखिए ये भी मियां का शीर्षक दिया था अकबर ने। चलिए अब इतनी बातें हो गई और आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 684 नंबर में कहा है कि शरिया कानून डाट डाट समुदाय से संबंधित है। यहूदी समुदाय से संबंधित है, ईसाई समुदाय से, जैन से, या फिर दोस्तों मुस्लिम से। तो 685 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये हो जाएगा शरिया कानून हमारा मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। तो 684 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। 684 का विकल्प नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखिए शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। इस्लाम में शरीयत का तात्पर्य धार्मिक विधि शास्त्र से है। देखिए शरिया का तात्पर्य दोस्तों क्या है? इस्लाम में इसका धार्मिक विधि शास्त्र से है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है 685 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? देखिए चालुक्य वंश से संबंधित थी, पूर्वी गंग वंश से संबंधित थी, काकतीय वंश से, या फिर दोस्तों चोल वंश से। तो आपको बता दो दोस्तों, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सी विकल्प, यानी काकतीय वंश से संबंधित थी। तो 685 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, 686 नंबर, और इस पे कहा गया है कि महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। देखिए उज्जैन में, भुवनेश्वर में, वाराणसी में, या फिर दोस्तों भोपाल में। तो महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारा उज्जैन में स्थित है। उज्जैन हमारा देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे दिया गया है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 686 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। ये कहाँ पे है, देखिए उज्जैन हमारा कहाँ है दोस्तों, ये एमपी में है, ठीक है ना। एमपी के उज्जैन शहर में स्थित है, और यह भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता है दोस्तों। और महाकालेश्वर की जो मूर्ति है दोस्तों दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। दोस्तों महाकालेश्वर की मंदिर दोस्तों क्या है, ये दक्षिणामुखी है, तो इसे इसलिए मूर्ति को दक्षिणामुखी भी माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारा ये क्या है, भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से दोस्तों एक है। देखिए ये दोस्तों क्या, भारत के, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों, भारत के 12 प्रसिद्ध, आगे ले दीजिएगा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों। देखिए ज्योतिर्लिंगों, यहाँ पे आगे ले दीजिएगा ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देखिए ज्योतिर्लिंग, देखिए ज्योतिर्लिंग यहाँ पे आपके लिख देंगे ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है, दोस्तों ये इसकी कुछ बातें हो गई। और दोस्तों इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर, इसलिए इसे दक्षिण मुखी कहा जाता है। देखिए मुख दोस्तों इसका किधर, मुख दक्षिण मुखी है। देखिए मुख दक्षिण मुखी है। देखिए इसके दक्षिण मुखी कहा जाए, इसे मुख दक्षिण मुखी है दोस्तों, इसलिए दक्षिण मुखी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 687 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता है। देखिए कोल्लम को कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है, मदुराई को कहा जाता है, या फिर दोस्तों चित्तौड़ को कहा जाता है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे नया वर्ड हमको क्या मिल रहा है, कौन से शहर में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था, यानी कि पुराने समय में उस शहर का नाम डेसिनगनाडु था, और अब इस समय पे उसका नाम दोस्तों कोल्लम है। यानी कि 687 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 687 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं यह केरल में अरब सागर के तट पर अष्टमुंडी झील के निकट बसा एक बंदरगाह नगर है। ये कहाँ पे दोस्तों है, डेसिनगनाडु जो शहर है, इस समय पे इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, कोल्लम बोला जाता है। और दोस्तों यह केरल में अरब सागर के तट पर, देखिए ये कहाँ पे है, अगर मैं इसके लिख देता हूं केरल में अरब सागर के तट पर। देखिए अरब आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, सागर के आगे लिख दीजिएगा यहाँ पे तट पर, अरब सागर के तट पर, केरल में अरब सागर के तट पर अष्टमुंडी झील के निकट। देखिए कौन सा तट पर, अष्टमुंडी झील के पास। देखिए झील के निकट, ये पास लिख दीजिएगा, झील के पास एक बसा बंदरगाह है। एक बंदरगाह मतलब इसके पास एक बसा बंदरगाह, आगे ले दीजिएगा बंदरगाह नगर है दोस्तों, यहाँ पे आगे ले दीजिएगा नगर है, बंदरगाह नगर है। ये इससे का कुछ मेन बातें हो गई दोस्तों। और दोस्तों आपको देखेंगे तो इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में इसे भारत के 5 बड़े बंदरगाहों में शुमार किया था। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में इसे 14वीं में से 5 बड़े बंदरगाहों में शुमार किया था। और इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में सीरिया के व्यापारी सपीर ईसो ने की थी। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 688 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 4 मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। कानपुर में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में,
या फिर दोस्तों हमारा हैदराबाद में। तो देखिए चार मीनार जो हमारा है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, वो हमारा हैदराबाद में स्थित है। यानी कि 688 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा चार मीनार आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। यह सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका निर्माण दोस्तों, अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो 1951 दोस्तों 1991 1591 में है हुआ है। ये गलत हमने लिख दिया इस जगह पे, 1591 मतलब 1591 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। 1591 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ है। किसका, ये चार मीनार का निर्माण हुआ है। किसका दोस्तों, चार मीनार का। और चार मीनार कहाँ है दोस्तों, ये हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों हमारी क्या है, हैदराबाद है, तो वहीं पे ये स्थित है चार मीनार। और इसका 1591 में ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अब देखिए कुतुब शाही साम्राज्य के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कौन करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ पे अगर लिख दीजिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, देखिए मोहम्मद कुली आगे लिख दीजिएगा कुतुब और फिर आगे लिख दीजिएगा दोस्तों शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका क्या करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 688 के बाद दोस्तों 689 नंबर। और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। देखिए जंतर मंतर कह रहा है कौन से शहर में नहीं है। देखिए वाराणसी में जंतर मंतर है, उज्जैन में भी है, जयपुर में भी है, लेकिन नागपुर में हमारा जो है यहाँ पे दोस्तों जंतर मंतर नहीं है। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो 689 का बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको दोस्तों इन सारे बारे मतलब ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग उन पिछले पार्टों को ना देखे हो तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट बना है वहां पे जाके आप विजिट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि 5 शहरों में, यानी कि 5 शहरों में जंतर मंतर था दोस्तों। देखिए 5 शहर कौन कौन से हैं, देखिए जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया। यहाँ पे दोस्तों सवाई राजा जयसिंह के द्वारा इन 5 जगहों पे जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन नागपुर में यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे जंतर मंतर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 690 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है जैसलमेर का किला डाट डाट में स्थित है। देखिए जैसलमेर का किला कह रहा कहां पे स्थित है। देखिए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर दोस्तों राजस्थान में। तो जैसलमेर का किला दोस्तों हमारा राजस्थान में स्थित है। तो 690 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो योद्धा रावल जैसल द्वारा 1156 ईस्वी में करवाया गया था। क्या इसका निर्माण करवाया गया था। अगर जैसलमेर किला का निर्माण की बात किया जाए दोस्तों तो इस किला का निर्माण दोस्तों कब करवाया गया था। देखिए अगर निर्माण की बात की जाए तो इस किला का निर्माण 1156 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों, 1156 ईस्वी में किला का निर्माण करवाया गया था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 691 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि गोलकुंडा किले का निर्माण, देखिए क्या कहा गया है, गोलकुंडा किले का निर्माण डाट डाट शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। देखिए 11वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में, 16वीं या फिर दोस्तों 13वीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 691 का डी ऑप्शन जो दिया गया है 13वीं शताब्दी में। तो 691 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे राइट बन गया 691 का दोस्तों डी ऑप्शन। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 692 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि मध्ययुगीन काल में सकी, या सकी लिखा है दोस्तों आप, हाँ मध्ययुगीन काल में सकी नहीं, इस जगह पे सरकी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को डाट डाट में बनवाया था। देखिए कौन सा मस्जिद यहाँ पे बात की गई है, अटाला मस्जिद की बात की गई है। तो ये अटाला मस्जिद दोस्तों कहाँ पे बनवाई गई थी, तो ये दोस्तों जौनपुर में बनवाई गई थी। तो 692 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह सरकी शासकों की राजधानी भी रहा करती थी। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों इसका मतलब सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में से बनाया था। कौन बनवाया था, इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इब्राहिम, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा शाह,
1408 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था दोस्तों? 1408 ईस्वी में बनवाया था। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन 693 नंबर दिया गया है। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से लेकर के 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तानसेन थे, अमीर खुसरो थे, या स्वामी शास्त्री थे, या बैजू बावरा थे। तो 693 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएंगे अमीर खुसरो हो जाएंगे, जो कि संगीतकारों में से वह जो 1253 से 1325 तक जीवित थे और उन्हें जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक रूप में जाना जाता था दोस्तों, तो कौन थे? वो अमीर खुसरो थे। यानी कि 693 का देखेंगे तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 694 नंबर पे आ जाइए, और यहाँ पे भाई दिया गया है कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? देखिए, हिंदी, तमिल, कन्नड़, या फिर दोस्तों तेलुगु। तो 694 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था? तो दोस्तों कन्नड़ भाषा में उन्होंने वो किया था। दोस्तों कन्नड़ भाषा हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 694 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 695 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डाट का राज्य स्थापित किया था। देखिए, गुजरात का, मालवा का, अजमेर का, या फिर दोस्तों दिल्ली का। तो 695 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी, यहाँ पे दिल्ली इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है ना। यानी कि राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। यानी कि 695 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट एवं राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना किया था। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो अनंगपाल जो थे, अनंगपाल ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना किया था। देखिए किसकी स्थापना किया था? तोमर वंश की। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों तोमर, ये तोमर मत समझिएगा, तोमर है, तोमर वंश की। देखिए तोमर वंश की स्थापना किया था। क्या किया था दोस्तों? स्थापना किया। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 696 नंबर में दिया गया है। कहा गया कि भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होता है और शताब्दी में समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे 696 का अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए भारत में मध्यकाल ये जो होता है 8वीं शताब्दी में शुरू होता है और दोस्तों 18वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है। कौन सी? 8वीं में शुरू होता है और 18वीं में समाप्त हो जाता है। तो 696 का दोस्तों देख लीजिएगा, ऐसा विकल्प हमारा दिया गया है 8वीं और 18वीं दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो बी हमारा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा 696 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे आ जाइए दोस्तों, 697 नंबर में कहा है कि पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, जो कितने 20 किलोमीटर दूरी पर है। किससे 20 किलोमीटर दूरी पर है, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चंडीगढ़ से ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 697 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 698 नंबर दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरजंग का मकबरा नहीं है, या ताजमहल नहीं है, बड़ा इमामबाड़ा नहीं है, सारनाथ स्तूप नहीं है। तो 698 का दोस्तों देख लीजिएगा, ताजमहल आपके आगरा में है, बड़ा इमामबाड़ा भी है, सारनाथ स्तूप भी है, ये सब हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन जो ये लिखा है सफदरजंग का मकबरा, ये हमारा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। तो 698 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हमने बताया ताजमहल दोस्तों कहाँ पे है, देखिए ये हमारा आगरा में है, और बड़ा इमामबाड़ा हमारा लखनऊ में है। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे लखनऊ। और सारनाथ स्तूप अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमारा वाराणसी में है दोस्तों। ये कहाँ पे हमारा? ये वाराणसी में है। और ये सफदरजंग का मकबरा जो दोस्तों है,
ये हमारा दोस्तों दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों? सफदरजंग का मकबरा ये हमारा कहाँ पे है दोस्तों? ये दिल्ली में है। तो दिल्ली हमारा जो है यूपी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसलिए हमारा विकल्प 698 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आज की इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों देख लीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि चश्मे शाही डॉट डॉट भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। देखिए कौन यहाँ पे बताया गया है? चश्मे शाही जो है, कहा गया चश्मे शाही डॉट डॉट भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। देखिए कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर दोस्तों दिल्ली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा कश्मीर, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो 699 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। दोस्तों इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।